आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 11 जून के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब आपने देखा होगा कि जो मानसून है वो 29 तारीख के बाद आगे नहीं बढ़ा है और अभी भी पूर्वी भारत में नहीं पहुंचा है। केवल ये उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम के आसपास अटका हुआ है और ये मुंबई तक गया है। लेकिन अभी इसकी जो संभावना है वो प्रबल होती जा रही है। 14 तारीख से मानसून आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। अभी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पर, ये धीरे धीरे अभी देखिए हवाएं जो है वो इस तरह से यहीं पर घूम रही है और ये आगे नहीं बढ़ पा रही और ये पश्चिमी हवाएं अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी तेज हवाएं आपको मालूम होगा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के और जो मध्य प्रदेश, राजस्थान इस इलाके में तेज हवाएं चल रही हैं, धूल भरी हवाएं चल रही हैं, जो मानसून को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। लेकिन अभी इसमें चेंजेज आएगा और ये जो हवाएं हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो पूर्वी हवाएं आगे तक जाएंगी, इस तरह से आना शुरू हो जाएगी। और जब इस तरह से आएंगी तो आपको मालूम है कि जब पूर्वी हवाएं आगे बढ़ती हैं और पश्चिमी हवाएं रुकना शुरू हो जाती हैं तो मानसून आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर अभी गोवा तक तो काफी ज्यादा अच्छी बारिश होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो हवा है यहाँ से भी इस तरह से ये थोड़ा सा टर्न होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर एक ट्रफ बन जाएगी पश्चिमी तट पर। और उसके कारण क्या होगा कि ये मानसून पश्चिमी तट पर भी मुंबई तक तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, लेकिन पहले क्या होगा कि इंटेंसिटी बढ़ेगी कोस्टल कर्नाटका में, साउथ महाराष्ट्र के तटों पर और धीरे धीरे मुंबई, थाने, दहानू इन सारे इलाकों में और अंदरूनी इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। तो मानसून जो इस समय अगर आप देखें तो अगर इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको इस मैप में कि मानसून अभी लगभग इधर से और इस तरह से आया हुआ है। मतलब ये पूरा इलाका अभी मानसून से नहीं, मानसून यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो अब क्या होगा, जब हवाएं बदलेंगी तो मानसून धीरे धीरे आगे यहाँ पर बढ़ेगा, ये छत्तीसगढ़ वगैरह ये सारे इलाकों में और यहाँ से इस तरह से। तो ये जो इलाके हैं बीच में, विदर्भ हो गया, उड़ीसा है और ये पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार है, झारखंड है और ये सारे इलाके, उड़ीसा के ज्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिणी गुजरात में मानसून आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे मानसून और आगे बढ़ेगा और हम कह सकते हैं कि 22-23 जून तक जो मानसून है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को कवर कर जाएगा, मध्य प्रदेश के कई इलाकों को और गुजरात के कई इलाकों को कवर कर जाएगा। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि 20 तारीख या 19-20 तारीख से मानसून काफी तेजी से आगे बढ़ेगा और ऐसा लग रहा है कि 25 तारीख तक काफी इलाके कवर हो जाएंगे। और मानसून जितना पिछड़ा है अभी, पहले तो मानसून समय से ज्यादा आगे चल रहा था, अब थोड़ा सा पिछड़ा है, लेकिन फिर बहुत जल्दी रिकवरी करेगा और चिंता वाली कोई बात नहीं है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो बारिश की जो इंतजार है वो अब ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, धीरे धीरे बारिश की गति में बढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि अब किस तरह का वेदर रहेगा। अभी ये देखिए कि ये 7 जून तक जो मानसून की जो स्थिति थी वो आप देखिए, ये सारे इलाकों में काफी अच्छी बारिश थी, यानी पूरा पहाड़ी इलाकों से लेकर के केवल ये उत्तराखंड में कम थी, हिमाचल और ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा, राजस्थान ये सारे इलाके और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश थी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में नॉर्मल थी, मध्य प्रदेश में नॉर्मल थी। तो अब क्या है कि ये 2-3 दिन के अंदर जो बारिश कम हुई है, तो ये 7 तारीख तक था, 8, 9, 10 3 दिनों में कितना असर पड़ा है आप देखिए। सीधा केवल ये सारे इलाके नॉर्मल में आ गए, जो राज सरप्लस थे केवल हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान है ये थोड़ा सरप्लस में है, ये जो पूर्वी राजस्थान है नॉर्मल में आ गया, ये पहाड़ी नॉर्मल में आ गया, उत्तराखंड तो अभी भी नीचे है। और ये जो इलाके हैं केवल मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में और ये नागालैंड में, इसी इलाके में बारिश की गतिविधियां ज्यादा हुई है। तो यानी पूरी तरह से 3 दिन के अंदर पूरे मानसून का जो नक्शा है वही बदल गया है। लेकिन अब चिंता वाली बात नहीं, अभी और ज्यादा कम होगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, उसके बाद ये मानसून की बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और अगर टेम्परेचर देखें तो आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर अभी भी 47.4 गंगानगर में है। तो ये सारे देखिए कोटा, नौगांव, रोहतक, झांसी, होशंगाबाद, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, ऊना सारे 45 डिग्री के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर हीट वेव आ रही है। और अगर और आगे चलते हैं हम, आप देखिए इसमें खजुराहो, औरई, टिकमगढ़, पलौदी, जैसलमेर, सागर ये सारे इलाके जो हैं ये भी सागर तक हीट वेव आई हुई है। अमृतसर में भी हीट वेव मान सकते हैं कि 45 के आसपास है। बाकी इलाकों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है, यानी गर्मी अभी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। ये रात का पिक्चर है, इसमें आप देखेंगे कि आप देखिए ये जो मध्य भारत है, यानी कि आप देखेंगे इस जगह पर जो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हुई है। ये आप देखिए नागपुर और ये उसके आसपास के इलाकों में जो है, विदर्भ में और दक्षिणी
दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में रात में बारिश हुई है, काफी अच्छी बारिश हुई है। और ये इसी तरह से ढाका वगैरह ये जो है बाकी इलाके जो बांग्लादेश और ये जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को हमें मिली है। तो अब अगर हम देखें तो इसके बाद क्या रहने वाला है, तो ये हम देखेंगे कि 11 तारीख को किस तरह का मानसून रहेगा, यानी कि मौसम किस तरह से रहेगा, इस पे अगर हम नजर डालते हैं तो आप देखिए कि ये एक मिनट, ये थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो आप देखिए ये जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी बारिश की गतिविधि आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें एक दो स्थानों पर हो सकती है। पंजाब, यानी ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ये पूरा राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके अभी सूखे रहेंगे। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश शुरू हो जाएगी। असम और मेघालय में बारिश अभी भी कम रहने वाली है, यहाँ पर आप देखें। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में ये मेघालय के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं इसका प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा, या तेज बारिश होगी। लेकिन ये गंगे, पश्चिम बंगाल वगैरह सूखे रहने वाले हैं। और अगर देखें तो हरियाणा के ज्यादातर इलाके, यानी कि पूरे आप देखेंगे, पंजाब के अगर बात करें तो अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के फिरोजपुर, बठिंडा, तरन तारण और लुधियाना, पटियाला, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। तेज हवाएं चलेंगी, गर्मी काफी ज्यादा रहेगी, भीषण गर्मी रहेगी अगले 3 दिनों तक, कम से कम 14 तारीख तक या 15 तारीख तक। क्योंकि जो धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां ये बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक आएंगी। लेकिन ये जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसको 4-5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा रहेगी। दिल्ली में भी है ऑलमोस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म रहने वाले हैं। और ये जो वेदर एक्टिविटी हुई है विदर्भ में, ये अभी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि जो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश कम हो रही है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये जितना भी आप देखिए चेन्नई और ये पुडुचेरी, कराईकल, ये जो जितने इलाके हैं और जो रायलसीमा वगैरह में तेज बारिश है, तेलंगाना में भी तेज बारिश है। लेकिन अगर हम देखें इसको 12 तारीख के आसपास, तो 12 तारीख के आसपास आप देखोगे कि नेपाल की पहाड़ी में बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं, लेकिन उत्तर भारत वैसा का वैसा है। लेकिन ये देखिए कर्नाटक और जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र है, ये सारे इलाके और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन रहा है। और इस जगह पर यानी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर लेवल पर बनेगा और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और अगर हम आगे चलते हैं, ये 13 तारीख को आप देखें कि मुंबई के दक्षिण तक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर और पूरे तक बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। और ये जो तटीय कर्नाटक है, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां, यानी कि मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती हैं। यानी कि जो मानसून है धीरे धीरे इस जगह पर आगे बढ़ेगा। और उसी तरह से 13-14 तारीख को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके, यानी प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाके भी बारिश देखना शुरू कर देंगे। बिहार के कुछ इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे। ये है 13 तारीख। लेकिन 14 तारीख होते होते आपको लखनऊ, कानपुर तक भी, उन्नाव और ये जो फैजाबाद है, अयोध्या, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से ये अंबिकापुर, सरगुजा, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सारे इलाके जो छत्तीसगढ़ के हैं, और सागर, दमोह, ये कटनी, जबलपुर, उमरिया, दमोह, ये जितने भी इलाके हैं ये, और डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। अब धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ेगा, ये 14 तारीख के आसपास। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आज हम जो 11 तारीख पर हैं, तो 3 दिन के बाद मानसून आगे बढ़ना शुरू कर देगा। और उसके बाद ये आप कह सकते हो 16-17 के बाद जो मानसून की रफ्तार है काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। और उत्तर भारत में भी मानसून की, प्री मानसून की बारिश की गतिविधि हो जाएगी, यानी मानसून आने से पहले की जो इंटेंसिटी बढ़ती है वो शुरू हो जाएगी। और गर्मी से जो राहत वो है, वो 14-15 तारीख से ही उत्तर प्रदेश को मिलना शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी 15 तारीख से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। तो 16 तारीख से हम कह सकते हैं कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान है और मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो अगले 5 दिनों का और इंतजार है। उसके बाद मानसून राजस्थान तक, मतलब कि बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। मानसून तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा उग्र हो जाएंगी। और फिर से जो तेज हवाएं हैं वो चलेंगी,
हो सकता है कि बिजली गरज चमक हो जाए, तेज बौछारें हो जाए और जो तापमान बढ़े हुए हैं उससे कुछ राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। और जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, कोई भी वेदर सिस्टम बनेगा, उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।